हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूलाज़ को अच्छे से याद करना होगा। 3 तरह के फार्मूलाज़ यूज़ होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए। सबसे पहले n इज़ इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स। पहला फार्मूला तो ये हो गया कि आपको मास गिवन होगा और डिवाइड करवाना होगा मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास से। दूसरा फार्मूला क्या होता है? n इज़ इक्वल्स टू गिवन एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, आपको डिवाइड करवाना होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। फिर उसके बाद या तो एक फार्मूला होगा n इज़ इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ATSTP। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डिवाइड करवाना होगा 22.4 लीटर या फिर DM क्यूब। तो ये 3 तरह के फार्मूलाज होते हैं। आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए ये पहले तो सबसे पहले अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ आए। एक क्वेश्चन है जिसमें 30 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ है। हमें मास गिवन है 30 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हमें 30 ग्राम मास हमें गिवन है, तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम ये पहला वाला फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे। n इज़ इक्वल्स टू गिवन मास हमारे पास क्या है? 30 जो है हमारे पास मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कितना है वो 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। तो जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.6 नंबर ऑफ़ मोल्स। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 3.0234 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। एटम्स हमें गिवन है, कॉपर के हमें एटम्स गिवन है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा फार्मूला इन 3 में से बैठेगा? ये सेकंड वाला। हमें एटम्स गिवन है तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करने हैं। एटम्स हमारे पास कितने हैं कॉपर के? 3.0234 10⁻23 डिवाइडेड बाय फॉर्मूले के अंदर क्या आया था? डिवाइड किससे करवाना है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हम इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स आ रहा है 0.5 हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स आएगा। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल 13.2 L ऑफ N2STP। हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 13.2 N2 का हमें वॉल्यूम गिवन है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। n इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या हमें गिवन है? 13.2 डिवाइड करवाना है किससे? 22.4 यहाँ पे हमें L गिवन है, लीटर में गिवन है। कोई और सा अगर क्वेश्चन होता इसमें हमें DM क्यूब में भी हमें गिवन हो सकता था, अभी हमारे पास लीटर में है। तो फिर उसके बाद n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे कितने आ रहे हैं, इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो इसका नंबर ऑफ़ मोल्स हमारा आ रहा है 0.5 हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स आ गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को।